हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और अपने लास्ट वीडियो में हमने लीनियर सर्च एल्गोरिथम को देखा था। साथ ही साथ उसके कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश की थी कि लीनियर सर्च हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम बाइनरी सर्च के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ इन्हें कंपेयर भी करेंगे कि बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च में क्या डिफरेंस है और कौन ज़्यादा बेटर माना जा सकता है। तो बाइनरी सर्च कहाँ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ सॉर्टेड एरे में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, यानी एरे अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो तभी हम बाइनरी सर्च वहां लगा सकते हैं, नहीं तो हमें लीनियर सर्च से किसी एलिमेंट को फाइंड करना होगा। तो बाइनरी सर्च में करते क्या है, जो भी एलिमेंट हमें फाइंड करना है उसे एरे के मिड पोजीशन पर हम फाइंड करते हैं। सपोज ये एक एरे है, तो इसमें एरे का हम फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन मेंटेन करते हैं और लास्ट इंडेक्स पोजीशन देखते हैं कि क्या है, और हम एरे के मिड पोजीशन को निकालते हैं। अगर जो एलिमेंट हमें सर्च करना है वो मिड पोजीशन पर जो एलिमेंट है उससे बड़ा है तो हम कहाँ साइड सर्च करेंगे, इसे राइट साइड में सर्च करेंगे, और अगर वो एलिमेंट छोटा है तो हम मिड पोजीशन से लेफ्ट साइड में सर्च करेंगे। तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है, जिसको आगे हम डिटेल में देखते हैं। सपोज यहाँ एक गिवन एरे है जिसमें हमें सर्च करना है 50 और इस एरे की साइज क्या है 7। तो अगर हमारा एरे ये है और इंडेक्स पोजीशन हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट इंडेक्स पोजीशन क्योंकि साइज 7 है तो लास्ट इंडेक्स पोजीशन क्या होगा 6 होगा। तो हम दो चीजें मेंटेन करेंगे, स्टार्ट एंड एंड। स्टार्ट फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन को अभी पॉइंट कर रहा है और एंड कहाँ पॉइंट कर रहा है, लास्ट इंडेक्स पोजीशन को। अब हमें मिड निकालना है, मिड पोजीशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट एंड लास्ट दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ मिड पोजीशन क्या निकल कर आएगा 3, यानी 3 पर हम देखेंगे कौन सी वैल्यू है। अब हमें सर्च करना है 50, तो 35 से 50 क्या है, बड़ा है। तो अब हम राइट साइड में देखेंगे, हाफ एरे को ही हमें सर्च करना होगा, ना कि पूरे एरे को। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड में स्टार्ट को हम आगे बढ़ा देंगे। स्टार्ट को अब हम कहाँ पॉइंट कराएंगे, मिड प्लस 1, यानी ये स्टार्ट अब यहाँ पॉइंट करेगा 4 पर और एंड कहाँ है हमारा 6 पर। अब हम फिर से मिड पोजीशन निकालेंगे, तो अब मिड पोजीशन हम निकालेंगे तो ये क्या आएगा 5, फोर्थ इंडेक्स पोजीशन प्लस 6 इंडेक्स पोजीशन डिवाइड बाय 2। तो मिड पोजीशन कहाँ निकल कर आया 5। अब 50 क्योंकि इससे बड़ा है, छोटा है, 65 से वैल्यू कम है, तो अब हम कहाँ देखेंगे, इसके लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में देखने के लिए हम क्या करेंगे, एंड को अब कहाँ पॉइंट कराएंगे 4 पे, यानी मिड -1 पे, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमें देखना है, और हमारा स्टार्ट भी अभी कहाँ पॉइंट कर रहा है 4 पे ही। तो अब हम मिड पोजीशन निकाले तो 4 + 4 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या निकल कर आएगा 4, और 4 इंडेक्स पोजीशन पर हमें वो एलिमेंट मिल जाएगा। यानी एलिमेंट हमेशा कहाँ मिलेगा, मिड पोजीशन पर। और अगर एलिमेंट मिड के राइट साइड में है तो हम स्टार्ट की वैल्यू चेंज कर देंगे, मिड +1 कर देंगे, और अगर एलिमेंट छोटा है मिड पोजीशन से तो हम एंड को मिड -1 कर देंगे, यानी एंड और बिगनिंग से फिर हम नया मिड पोजीशन निकालेंगे और उस पोजीशन पर वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बाइनरी सर्च का। अब अगर हम दोनों को कंपेयर करें, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च को, तो सबसे पहला जो कंपैरिजन है हम ये कह सकते हैं कि लीनियर सर्च में हम स्टार्टिंग से फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करना शुरू करते हैं जब तक कि वो एलिमेंट नहीं मिल जाए या लास्ट इंडेक्स पोजीशन पर हम नहीं पहुंच जाएं, यानी एक एक करके हम सर्च करते हैं। लेकिन बाइनरी सर्च में हम देखते हैं कि मिड पोजीशन पर हम एलिमेंट को सर्च करते हैं, जिससे नंबर ऑफ कंपैरिजन कम हो जाते हैं। अगर बहुत बड़ा एरे है तो बार बार हमें कंपेयर करना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन बाइनरी सर्च ज्यादा फास्ट है लीनियर सर्च के कंपैरिजन में। लेकिन एक एडवांटेज है लीनियर सर्च का, वह क्या है कि यहाँ एरेस जरूरी नहीं है कि शॉर्टेड ऑर्डर में हो। अनसॉर्टेड एरे पर भी हम लीनियर सर्च लगा सकते हैं, लेकिन बाइनरी सर्च में ये प्री कंडीशन है कि एलिमेंट्स हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में ही होने चाहिए, तभी हम उस पर बाइनरी सर्च
इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लीनियर सर्च स्मॉल साइज डेटा सेट पर इजिली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अगर एरे की साइज कम है, कम डेटा एलिमेंट है हमारे पास, तो हम लीनियर सर्च लगा सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर डेटा एलिमेंट बहुत बड़ा है, लार्ज सेट ऑफ डेटा है, वहां बाइनरी सर्च ज्यादा सुटेबल होता है क्योंकि नंबर ऑफ कंपैरिजन बहुत कम हो जाते हैं यहाँ। अगर लीनियर सर्च में हम देखें तो वर्स्ट केस में बिग ओ नोटेशन अगर हम देखें तो लीनियर सर्च का बिग ओ नोटेशन क्या आता है, ऑर्डर ऑफ एन। लेकिन अगर हम बाइनरी सर्च में देखें तो इसका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ लॉग टू एन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बाइनरी सर्च कहीं ना कहीं ज्यादा प्रेफरेबल है अगर एरे हमारा शॉर्टेड ऑर्डर में है तो। अब अगर हम इसका एल्गोरिदम देखें तो हम एल्गोरिदम इसका कैसे लिखेंगे। एल्गोरिदम में कुछ प्रीरिक्विजिट हैं, जैसे मान लें हम कि ए हमारा सॉर्टेड एरे है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं। सपोज ये हमारा एरे है और इसमें n एलिमेंट, n की वैल्यू है 5, तो इंडेक्स पोजीशन हमारा 0 से कहाँ तक होगा, 4 तक होगा। और डेटा वो एलिमेंट है जिसके लोकेशन को सर्च करना है। सपोज हमें सर्च करना है 4, तो डेटा की वैल्यू है 4। और एलओसी वो लोकेशन है जहां वो सर्च डेटा मिला है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिगनिंग को हम कहाँ पॉइंट कराएंगे, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर। यहाँ फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन क्या है, 0, तो बिगनिंग क्या हो जाएगा, 0। और एंड को हम कहाँ पॉइंट कराएंगे, लास्ट इंडेक्स पोजीशन पर। तो लास्ट इंडेक्स पोजीशन n-1, n की वैल्यू है 5, तो 5-1 यानी एंड कहाँ पॉइंट करेगा, फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पर। अब मिड की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, बिगनिंग प्लस एंड डिवाइड बाई 2। तो ये मिड पोजीशन हमारा इस समय क्या निकल कर आएगा, 0 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, यानी मिड कहाँ निकल कर आएगा, 2 पर। मिड कहाँ पॉइंट करेगा, सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पर। ठीक है। अब जो डेटा हमें सर्च करना है उसको हम इससे कंपेयर करेंगे, जिसके लिए हमने एक यहाँ कंडीशन दी है कि ए ऑफ मिड नॉट इक्वल टू डेटा। तो ये हो सकता है कि जब तक डेटा नहीं मिले हम बार बार हमें बिगनिंग और एंड की वैल्यू चेंज करनी होगी। तो इसलिए ये लूप लगा रहे हैं, और ये लूप ब्रेक कब होगा, जब मिड पोजीशन पर डेटा मिल जाएगा, यानी ए ऑफ मिड की वैल्यू किसके इक्वल होगी, डेटा के इक्वल होगी, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। या तो ये सिचुएशन हो सकती है, या बिगनिंग और एंड की पोजीशन, दोनों की पोजीशन अगर सेम हो जाए और तब भी वो डेटा नहीं मिले, तो इस केस में भी ये लूप ब्रेक हो जाएगा। अगर कोई एलिमेंट उस एरे में है ही नहीं जिसे हम सर्च करना चाह रहे हैं, तो हम कहाँ तक ये लूप चलाएंगे, जब तक बिगनिंग और एंड की वैल्यू सेम नहीं हो जाए, वहां तक ये लूप चलेगा। अब क्या करेंगे हम, इफ डेटा इज लेस देन डेटा इज ग्रेटर देन ए ऑफ मिड, यानी जो डेटा हमें सर्च करना है उसकी वैल्यू क्या है, एरे के मिड पोजीशन से ज्यादा है, तो हम बिगनिंग को कहाँ शिफ्ट कर देंगे, मिड से एक आगे। जैसा कि इस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ एलिमेंट क्या है, 3, और हमारा डेटा क्या था, 4। तो अब बिगनिंग कहाँ पॉइंट करेगा, थर्ड इंडेक्स पोजीशन पर। तो बिगनिंग यहाँ चला गया और एंड कहाँ है हमारा, फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पर। तो इस हिसाब से फिर से हम मिड कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ मिड क्या आएगा, एक्चुअली स्टेप 3 एंड स्टेप 4 दोनों इस लूप के अंदर हैं, तो स्टेप 4 भी रिपीट होगा और यहाँ फिर से मिड की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। तो बिगनिंग 3 और एंड का है हमारा 4, तो 4 प्लस 3 7 डिवाइड बाई 2। 7 डिवाइड बाई 2 अगर इंटीजर में हम वैल्यू निकालें तो मिड पोजीशन क्या आएगी हमारे 3। तो अब क्या होगा, मिड पोजीशन पर वो एलिमेंट हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन उल्टी होती, अगर डेटा हमारा मिड से छोटा होता, तो हम क्या करते, एंड पोजीशन को हम मिड -1 यानी एंड कहाँ पॉइंट कराते, जहां मिड पॉइंट कर रहा है उसके एक पहले, और फिर से हम मिड कैलकुलेट करते नए बिगनिंग या एंड के कॉन्टेक्स्ट में। तो हमारा मिड पोजीशन भी चेंज होता रहता, और इस हिसाब से हम एरे को बार बार डिवाइड करके उसमें वैल्यू को सर्च कर सकते थे। अब लूप से बाहर आके हम चेक करेंगे कि डेटा अगर मिड पोजीशन पर मिल गया
तो LOC की वैल्यू क्या होगी, मिड, यानी उस इंडेक्स पोजीशन पर हमें वो एलिमेंट मिला है जिसे हमें सर्च करना है। और अगर एलिमेंट नहीं मिला है, ये कंडीशन ट्रू हुई है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, LOC इक्वल टू नल। इसका मतलब है कि वो एलिमेंट इस एरे में मिला ही नहीं है और यहाँ से हम एग्जिट कर जाएंगे। तो इस तरह आज के वीडियो में अगर आपको बाइनरी सर्च समझ में आया, बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च के बीच में डिफरेंस समझ में आया, दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।